ब्रह्मांड के हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी हमको ऐसे एसएसबी प्रधानमंत्री मिले हैं। आप सोच नहीं सकते कि हमारे लोगों का जीवन स्तर कितना सुधरा है। बाप दादाओं से मैं सुनता चला रहा हूँ, बाप दादाओं से जो बुजुर्ग थे, आज़ादी के समय तो मैं नहीं पैदा था, लेकिन मैं यहाँ तक मैं जानकारी हमें मिली है कि पहला सांसद हम लोगों को जिले में ऐसा मिला है कि जो महीने में हम लोग 10 दिन रूबरू होते हैं। सुल्तानपुर जनपद का सौभाग्य है कि ऐसी राष्ट्रीय लेवल की नेता हमारे यहाँ हैं। नहीं तो यहाँ लूटने खाने वालों की एक जमात रहती थी, वो दिन भर टेंडर, दिन भर ठेका, दिन भर राशन, दिन भर वो उनका यही काम रहता था, कहाँ से हमें लूट, कहाँ से हमें पैसा मिले। यही यहाँ के लोगों का, यहाँ के नेताओं का, लोकल नेताओं का काम था। लेकिन ऐसी सांसद हम लोगों को मिल गई हैं कि हम लोग बिल्कुल खुश हैं और दोबारा उनको बहुत अच्छे मत से हम लोग यहाँ से विजयी बनाने का काम करेंगे। देखिए बड़े और छोटे लोगों में भेद मिट रहा है। हमको लगता है अगले 5 वर्ष में बिल्कुल बराबर पे देश खड़ा हो जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है, इसके लिए ताली चाहेंगे, ताली। कोई गरीब, मैं बता रहा हूँ खटाखट गरीबी प्रधानमंत्री जी दूर कर रहे हैं। बताता हूँ, माँ इसलिए लोग मानते हैं कि माँ कभी अपने बच्चों का ये नहीं पूछती कि तुम गलती किए हो, जात पात नहीं पूछती। हमेशा सांसद महोदया कोई भी जाता है एप्लीकेशन लेके, नहीं पूछती तुम किस जात के हो, किस कौम के हो, किस धर्म के हो, किस मजहब के हो। पूछती हैं क्या काम है, कौन से अधिकारी को कहना है, और तुरंत कहती फोन लगाओ उस अधिकारी को, चाहे एफडीएम का हो, चाहे डीएम, चाहे कप्तान, चाहे एडिशनल, चाहे एफएचओ, चाहे लेखपाल, पटवारी, चाहे डीजीपी को बात करना हो, चाहे यहाँ तक विदेश में बात करना हो, बिल्कुल वो काम करती हैं। इसलिए उनको हम लोग माँ का दर्जा देते हैं। नमस्कार, जीबी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी जो है इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और हॉट सीट सुल्तानपुर में है, क्योंकि सुल्तानपुर में लगातार जो है सियासत गरमाई हुई है और चुनाव प्रचार प्रसार जो भी वह बंद हो गया है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि मात्र कुछ ही घंटे बचे हैं जो है वोटिंग के लिए, तो ऐसे में जनता ने क्या मूड बनाया है, इस बारी क्या होने वाला है। जहां देखिए वहां पे जो है चुनावी चर्चा जीबी न्यूज़ की टीम लगातार आप सबको दिखाती रहती है। ऐसे में एक चाय की दुकान पर जो है मौजूद है और हम यहाँ से जानेंगे इस बारी सुल्तानपुर क्या चाहता है। जी सर, क्या नाम है आपका? देवमल मिश्रा। ये बताइए कि इस बारी क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? यहाँ सबसे बढ़िया चल रहा है बीजेपी का। अच्छा, क्यों बढ़िया चल रहा है? भाई काम किया है, इसलिए सरकार ने काम किया है। जी चाचा जी, आपका बहुत बहुत जीबी न्यूज़ पे सबसे पहले तो स्वागत है। आप लगातार जो है इस क्षेत्र के लिए काम करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि चाचा जी मिल गए, इस चुनावी चर्चा में खास बातचीत कर लिए। इनसे भी जानते हैं कि माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि अब तक आप जो है अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कराया है। तो ऐसे में आप चाय की चुस्कियाँ भी लेते रहे और जो है संवाद भी चालू रहे कि माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे। चाचा जी, माहौल यहाँ बीजेपी का ही चल रहा है। सबसे खास बात कि यहाँ की जो सांसद महोदय हैं, इतनी ज़्यादा क्षेत्र में बनी रहने वाली सांसद मैंने भारतवर्ष में नहीं देखा था। ये सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र में रहने वाली और काम करने वाली सांसद हैं। ये महीने में 3 बार दिल्ली से बाई रोड, 2 बार दिल्ली से 2 या 3 बार ये आती हैं और 3 दिवसीय 5 दिवसीय दौरा इनका रहता है। सबका, जो भी गरीबों का या जो भी किसानों का जिस प्रकार से काम करती हैं, काबिले तारीफ़ है। 6 बजे सो के उठ जाती हैं और बैठ जाती हैं जनता दरबार लगा के। जो भी लोग जाते हैं उनको सुनना, तुरंत समाधान करना, ये इनकी आदत है। और ये चाहे इनका कितना भी कोई प्यारा कोई इनका प्रधान साथी है, अगर कोई आम आदमी उसके खिलाफ भी जाता है एप्लीकेशन लेके कि वो प्रधान जी ने हमारे साथ गलत किया है, प्रधान इनका कितना भी करीबी हो, जिला पंचायत इनका कितना भी करीबी हो, ब्लॉक प्रमुख इनका कितना भी करीबी हो, विधायक इनका कितना भी करीबी हो, ये तुरंत डांट के और वो गरीब व्यक्ति का काम करवाती हैं। ये इनकी आदत है। हम ये कह सकते हैं कि सच्चाई के साथ खड़ी रहने वाली सांसद है। ऐसी सांसद मिलना मुश्किल है और ये जान लीजिए कि हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे सुल्तानपुर जनपद का सौभाग्य है कि ऐसी राष्ट्रीय लेवल की नेता हमारे यहाँ हैं। नहीं तो यहाँ लूटने खाने वालों की एक जमात रहती थी, वो दिन भर टेंडर, दिन भर ठेका, दिन भर राशन, दिन भर वो उनका यही काम रहता था, कहाँ से हमें लूट, कहाँ से हमें पैसा मिले।
यही यहाँ के लोगों का, यहाँ के नेताओं का, लोकल नेताओं का काम था। लेकिन ऐसी सांसद हम लोगों को मिल गई हैं कि हम लोग बिल्कुल खुश हैं और दोबारा उनको बहुत अच्छे मत से हम लोग यहाँ से विजयी बनाने का काम करेंगे। लगातार जो है मेनका गांधी कैंपेनिंग भी कर रही हैं और लगभग आज 60 दिन पूरे हो गए होंगे लगातार कैंपेनिंग के, तो लोग उन्हें माँ के रूप में देखते हैं, माँ कहते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या उनका काम का लगाव या फिर एक परिवार के तरीके से पूरे जो है? देखिए मैं ये बताता हूँ, माँ इसलिए लोग मानते हैं कि माँ कभी अपने बच्चों का ये नहीं पूछती कि तुम गलती किए हो, जात पात नहीं पूछती। हमेशा सांसद महोदय कोई भी जाता है एप्लीकेशन लेके, ये नहीं पूछती तुम किस जात के हो, किस कौम के हो, किस धर्म के हो, किस मजहब के हो। पूछती हैं क्या काम है, कौन से अधिकारी को कहना है, और तुरंत कहती फोन लगाओ उस अधिकारी को, चाहे एफडीएम का हो, चाहे डीएम, चाहे कप्तान, चाहे एडिशनल, चाहे एफएचओ, चाहे लेखपाल, पटवारी, चाहे डीजीपी को बात करना हो, चाहे यहाँ तक विदेश में बात करना हो, बिल्कुल वो काम करती हैं। इसलिए उनको हम लोग माँ का दर्जा देते हैं और माँ समान वो काम भी करती हैं। लगातार हम देख रहे हैं सुल्तानपुर की सियासत में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से एक बड़े कद्दावर नेता हैं जो सपा के समर्थन में उतरे हैं और बड़ी एक जो है जनसभा भी किए हैं, तो क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए हम इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, ये इसके पहले भी चुनाव हो चुका है और उसका रिजल्ट लोग देख चुके हैं, इसलिए ये हम इस पे नहीं आते। हम बीजेपी का जो काम है और सांसद जी का तो जो काम है वो सराहनीय है ही है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री देश को तपस्वी के रूप में मिले हैं जिनका कोई जाति, धर्म, कोई मजहब, कोई परिवार नहीं, ना बीवी ना बच्चे। वो 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। बहुत सही बात है। 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उनको ना तो अपनी माँ, अपनी ना भाई, ना अपने पिता, ना किसी का कोई लगाव नहीं। उनके पीएम हाउस में कोई नहीं रहता। और अभी एक छोटे हम ये भैया एक मिनट, अगर अभी हम कल को विधायक बन जाएं या हम मंत्री बन जाएं तो हमको जो आवास मिलता है उसमें हमारे सगे संबंधी रहते हैं, जरूर आते हैं। लेकिन ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनका परिवार तो हमने कभी सुना नहीं कि वहाँ रहा हो प्रधानमंत्री हाउस में, तो इसलिए वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री ये मिलना मुश्किल है। 70 साल से कांग्रेस थी, कांग्रेस के उसमें गरीब ही होता गया और गरीब होता गया और गरीब होता गया। आज 10 सालों में प्रधानमंत्री ने इस देश की तस्वीर बदल दी है। मैं कह सकता हूँ, यहाँ के लोगों से भी आप पूछ लीजिए, गांव की दफा दिफा देख लीजिए, उन्होंने खजाना खोल दिया। 1,20,000 आवास का, उसके बाद 20,000 मजदूरी, लगभग 1,40,000 रुपये, लगभग जितने पात्र व्यक्ति थे 95% मैं कह सकता हूँ लोगों का आवास बन गया है। कुछ लोगों का जो बचा है वो भी अगले उसमें हमको उम्मीद है प्रधानमंत्री जी कर देंगे ये। और मैं बताऊं, ये तो आवास का ही नहीं, उन्होंने स्वच्छ भारत का जो एक वो दिखाया, लोग हंस रहे थे 12,000 में क्या होता। आज वो हुआ है कि हम लोग पहले अपने खेतों की मेड़ों पे नहीं चल पाते थे, इसलिए कि वहाँ गंदगियाँ रहती थी, वहाँ खुले में लोग शौच करते थे। हमारी देश की महिलाएं, माँ बेटियाँ, हमारे देश को विश्व के लोग बहुत ही ओछी निगाह से देखते थे कि गरीब देश है, भुक्कड़ देश है, गंदा देश है, यहाँ के लोग गंदे हैं, यहाँ के लोग भिखमंगे हैं, ऐसा लोग कहते थे विदेशों के लोग। आज वो लोग सम्मान से आपके देश को सम्मान से नाम ले रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री को गुणगान कर रहे हैं, बुला रहे हैं। अमेरिका जैसी जो पावर है आज आपके प्रधानमंत्री को बराबर बुला रही है सब, और इनकी जो भी बातें होती उसको मानी जाती, चाहे अमेरिका ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इनकी बात। आज मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, कहाँ हमको नहीं लगता कि वहाँ कोई अपने यहाँ का, हाँ दुबई में जो है कोई प्रधानमंत्री आज तक मंदिर का सपना भी देखा हो, और आपके प्रधानमंत्री वहाँ मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये हमारे देश की बढ़ती छवि विश्व लेवल पे, ये जो है हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं अंदर की बात बताऊं, राष्ट्रीय सुरक्षा आज कश्मीर में
आज हम लोग जा सकते हैं, आज वहाँ हम लोग ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ हम लोग निवास कर सकते हैं। आज के कुछ दिन पहले की वहाँ की स्थिति क्या थी? किसी की हैसियत हिम्मत नहीं थी। वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लाल चौक पर ललकार के उन्होंने झंडा फहराया था, इस भारत का तिरंगा। क्या बात करते हैं आप लोग? ये दोगले लोग जो आज उनको कह रहे हैं, ये अगड़े पिछड़े की बात कर रहे हैं, ये सब देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये पीडीए का काम कहाँ था? ये लोगों, इन लोगों का एजेंडा 70 सालों से ये लोग क्यों नहीं गरीबी दूर कर पाए? आज ये लोग बात करते हैं। 4 बार मुलायम यादव, 3 बार कम से कम मुलायम यादव, 1 बार अखिलेश यादव, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही। गरीब जस का तस बना रहा। गरीब के यहाँ झोपड़ी और जो है वो चूल्हे की, आज वही इन्होंने कितना जीवन स्तर बदल गया है। प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया, आवास के साथ बिजली। हम लोगों को पता नहीं चलता था। आज मेरी एज 50 साल हो गई, हमको कभी हमने नहीं देखा शाम को बिजली का बल्ब जलते हुए इन लोगों की सरकार में। लेकिन आज कब बिजली जाती है हमें पता नहीं चलता। पहले कब बिजली आती थी हमें नहीं पता चलता था। हमारा ट्रांसफार्मर, एक छोटा सा मैं काम बताऊं, जब मेरा ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो हम लोग महीनों महीने चंदा लगाते थे, ट्रैक्टर ट्राली इकट्ठा करते थे, लोगों को और नेताओं की चापलूसी करते थे, अधिकारियों को चापलूसी करते थे, तब मेरा ट्रांसफार्मर बदला जाता था। आज वही ट्रांसफार्मर हमारा 24 घंटे के अंदर लगा दिया जाता है। तुरंत हम उस पर फ़ोन करते हैं, शिकायत उस पर नंबर पे, शिकायती नंबर पे। ये बदलाव हुआ है, आप जान लीजिए। हेल्थ में ये बदलाव हुआ है। आज हमारे अस्पताल चमचमा रहे हैं। जहाँ हम जाते, नहीं तो पहले हॉस्पिटल में हम लोग जाते थे तो नाक पे हम लोग कपड़ा रख के तब वहाँ जाते थे। रेलवे स्टेशन पे हम लोग खड़े नहीं हो पाते थे। आज मेरे रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थल चमचमा रहे हैं। गांव के प्राइमरी में आज हमारे बच्चे बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं। प्राइमरी में वहाँ टाइल्स, वहाँ पानी, वहाँ स्वच्छता का वो पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एमडीएम का पूरा मीनू के अनुसार भोजन बन रहा है। योग्य टीचर वहाँ नियुक्त किए गए, अयोग्य टीचर नहीं, अयोग्य टीचर हटा दिए गए। वही आज विरोध कर रहे हैं वही लोग। जो अयोग्य टीचर रखे गए थे वो कोर्ट के आदेश से हटा दिए गए। वो सरकार के ऊपर दोष लगा रहे हैं। सरकार का इसमें क्या दोष है? सरकार का कोई दोष नहीं। हाँ जी, पूछिए और कुछ। बहुत सही बताया, कई सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, उसके क्रियान्वयन के बारे में बताया कि आम लोगों को उससे कितना फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है, जो स्टेशन है, सबको फ़ायदा मिलने वाला अच्छा होगा। लेकिन हम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव कर रहे हैं कि भारत में गरीबी का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा है और अमीर जो है 25-30 लोगों की एक उन्होंने लिस्ट बना रखी है, कह रहे हैं बहुत तेज़ी से अमीर हो गए हैं। हम जो है भारत के आम लोगों में खटाखट, आप सुने होंगे, वो कह रहे हैं खटाखट हम गरीबी तोड़ कर देंगे। तो इसको किस तरीके से क्या मैं बता रहा हूँ खटाखट गरीबी प्रधानमंत्री जी दूर कर रहे हैं। कहिए कैसे? हर कामगार को काम आज प्रधानमंत्री, एसएसबी प्रधानमंत्री ने दिया। कहिए, पूछिए कैसे? हम बताएं कैसे? यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आज के पहले गाँव में मजदूरी हम लोग, ये कामगार लोग हैं, इनको खोजना पड़ता था कि हमको काम मिल जाए। आज चाहे वो प्लम्बर का काम करने वाला हो, टाइल्स का काम करने वाला हो, मार्बल का काम करने वाला हो, राजगीर मिस्त्री हो, चाहे चाय की दुकान चलाने वाला हो, चाहे सब्जी का ठेला लगाने वाला हो, सब इतनी समृद्धि हुई है हमारे देश में कि हर व्यक्ति को काम, हम लोग सोच नहीं सकते। आज जितना लोगों को काम, इतना काम है कि लोग खोजे नहीं मिल पा रहे हैं। हमको काम कराना होता है, मिस्त्री हम लोग बाहर फैला रहे हैं। गांव के लोग, उनका जीवन स्तर इतना सुधरा है कि अब वो लोग, आप जान लीजिए, हमारे गरीब घरों की महिलाएं खेतों में कम काम करने जा रही। ये हमारा गरीबी कम हो रही इस देश की, ये इसका परिचायक है कि हमारे जो हरिजन बिरादरी की महिलाएं थीं, आज वो खेतों में काम उस तरीके से करने उनको नहीं जाना पड़ रहा। आज मर्द ही पर्याप्त है, नहीं तो महिला पुरुष दोनों को काम करना पड़ता था चूल्हा चलाने के लिए। आज उनके यहाँ आज एक ही पर्याप्त है कमाऊ व्यक्ति, उसको इतनी मजदूरी मिल रही है कि वो आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है। विपक्ष जो है एक बड़ा आरोप लगा रहा है कि महंगाई भी बहुत बड़ी है और कह रहे हैं मजदूरी भी जो है मिल रही है लोगों को। क्या मजदूरी का भी दाम जो है, उनकी कीमतें बढ़ी हुई है? कीमतें बिल्कुल बढ़ी हैं।
आप जान लीजिए कि मेरे गांव में पहले 250 रुपये मुश्किल से लोगों को मजदूरी मिलती थी, आज वही लोग 500 रुपये कमा रहे हैं। और ठेका, ये तो दिहाड़ी मजदूरी है, ठेके पे तो वो लोग और हजार रुपये अर्निंग कर रहे हैं, शाम को चले आ रहे हैं, वो काम ले रहे हैं ठेके। काम इतना मार्केट में बढ़ा, इतना पैसा आया, प्रधानमंत्री जी इतना, जैसे अब आप इसको समझिए, आवास प्रधानमंत्री जी ने जो दिया उससे कितने लोगों का इनकम बढ़ गया, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, राजगीर का, भट्ठे वाले का, मटेरियल वाले का, बिल्डिंग मटेरियल का, ऐसे ही तमाम ना जाने कितने हार्डवेयर का, ये देखिए पैदा किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। बढ़िया जो है रोजगार की जुड़ती गई है। किसी एक काम की जब शुरुआत होती है, आप कई नाम भी गिना रहे हैं, विपक्षी जरूर बेरोजगार हुए, क्योंकि जो गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे लोग जो ट्रक में भर के जो जनता का पैसा लूट के ले जाते थे, वो लोग आज जेलों में हैं। हम जो है अभी हम गए थे प्रतापगढ़ कवरेज करने, तो वहाँ लोग कह रहे थे मोदी ब्रह्मांड के सबसे नंबर 1 नेता हैं। बिल्कुल है, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल है, ब्रह्मांड के हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी हमको ऐसे एसएसबी प्रधानमंत्री मिले हैं। आप सोच नहीं सकते कि हमारे लोगों का जीवन स्तर कितना सुधरा है, इतना सुधरा है। मैं तो देख रहा हूँ पल पल, मैं जी रहा हूँ इसको, मैं देख रहा हूँ। मैं अपने गांव के, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लोग पहले उपलब्ध थे सहज भाव से, भैया मजदूरी नहीं मिल रही है, वो लोग आज मजदूरी गांव में ढूंढना पड़ रहा, नहीं करना चाह रहे हो। एंड्रॉयड फ़ोन लेके चल रहे हैं, बाइक लेके चल रहे हैं, हमारे गरीब भाई बाइक लेके चल रहे हैं। घर उनका पक्का हो गया, वहाँ पंखा लगा है, किचन में उनके गैस चूल्हा रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हो। कुछ लोग उठाते हैं सिलेंडर तो दे दिया, उसको भराएगा कौन? उसको हम भराएंगे भैया, जिसको दिया है। भाई ये जान लीजिए, पहले वही सिलेंडर के लिए हम लोग लाइन लगाते थे, भोर में उठते थे 1:30 बजे 2 बजे हमको एक सिलेंडर मिलता था। और जो समाज के बड़े लोग थे उन्हीं के पास कनेक्शन था। भैया बताइए आप लोग अगर गलत कह रहा हूँ, आज गरीबों के पास भी वो चीज़ है, हम ये कह सकते हैं आज। और घर तक वही जो लाइन लगाना पड़ रहा था, वो घर तक मोदी जी ने पहुंचाने का काम। जो फोन कॉल पे जो है सिलेंडर पहुंच रहा है, फोन कॉल पे सिलेंडर पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब आम और बड़े लोगों में कोई ज्यादा परिवर्तन बिल्कुल कोई है, सरकार की आम तरीके से चल रही तभी। देखिए बड़े और छोटे लोगों में भेद मिट रहा है। हमको लगता है अगले 5 वर्ष में बिल्कुल बराबर पे देश खड़ा हो जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है, इसके लिए ताली चाहेंगे, ताली। कोई गरीब नहीं रहेगा। और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि माहौल क्या चल रहा है। जी भैया, क्या नाम है आपका? विपिन तिवारी। तिवारी जी, बताइए कि सुल्तानपुर इस बारी क्या चाहता है? केवल फूल चल रहा है भैया। फूल? इसके पीछे की क्या वजह लग रही है? फूल? अरे विकास हुआ यहाँ पे, यही रोड देख लीजिए, इसी धान लगाते थे सब लोग, माता जी की देन है। हाँ? कल मतदान होगा, उसके पहले आपके क्या मुद्दे होंगे इस बारी? क्या मुद्दे आप लेकर वोटिंग करेंगे इस बारी? मुद्दा तो मेन था ये अपना सड़क का, लेकिन ये भी सब काम हो गया पूरा। और बाकी हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है ठाक है। 5 साल आप क्या चाहेंगे कि किस तरीके की सरकार काम करे, उस मुद्दे को लेकर आप? सरकार अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है और भी अच्छा काम करेगी। हाँ, और भी लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं। अतुल मिश्रा। विपक्ष ध्वस्त है, विपक्ष ध्वस्त है, बीजेपी मस्त है। बस तो कह रहा है कि हम 400 पार कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष कहाँ कह रहा है? विपक्ष आप हमको ये बताइए, जो है एक प्रदेश में 9 सीट पे लड़ रहा है वो सरकार बना रहा है, जो 70 सीट पे लड़ रहा है वो सरकार बना रहा है, जो पूरे भारतवर्ष में लड़ रहा है उसकी सरकार नहीं बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, आप ये जान लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, माननीय सांसद जी, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसा नेता मिला जो कि पूरे भारतवर्ष के गरीब बच्चों से लेकर के सभ्य व्यक्तियों के बारे में हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय को साथ में लेकर चल रहा है। और मेनका जी यहाँ की सांसद हैं, लगातार ऐसा इस क्षेत्र को पहला कोई सांसद मिला है जो इतना दौरा किया है। आज़ादी के बाद से बाप दादाओं से मैं सुनता चला रहा हूँ, बाप दादाओं से जो बुजुर्ग थे, आज़ादी के समय तो मैं नहीं पैदा था,
लेकिन मैं यहाँ तक मैं जानकारी हमें मिली है कि पहला सांसद हम लोगों को जिले में ऐसा मिला है कि जो महीने में हम लोग 10 दिन रूबरू होते हैं और सामने में नहीं हम लोग देखने नहीं पाते थे। जब अगला चुनाव आता था तब हम लोग सांसद को दोबारा देखते थे, उसके पहले हम लोग सांसद को नहीं देखते। सांसद चुनाव जीत के कहाँ चले जाते हैं? दिखाई नहीं पड़ते थे, दिल्ली दिखाई पड़ते थे। उनके चाटुकार लोग, उनके चापलूस लोग, उनसे मिलने पर तब हम लोग उनसे मिलने का समय पाते थे। और वो भी 5 बार जाते थे तो पता लगता था कि सांसद जी दिल्ली हैं, सांसद जी यहाँ है, सांसद जी वहाँ है। आज की स्थिति है हम लोगों को जो है 2 दिन पहले पेपर में पता चल जाता है कि माननीय सांसद जी आ रही हैं, जिनको जो भी समस्या हो जा करके अपना मिले। और किसी को भी मतलब ये नहीं है कि किसी वाम हस्त को लेकर साथ में आपको जाना है। अगर कोई जाता है साथ में, चलो मैं आपकी पैरवी कर दूंगा, और डांटा जाता है। आप डायरेक्ट जाइए, अपनी बात कहिए, संबंधित अधिकारी को बताइए, तो उसको जो है काम आपका होगा। बिल्कुल। भैया आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से चुनाव में सियासत में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, तो मेनका गांधी का यहाँ क्या लग रहा है कि बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने वर्क किया है और दूसरी चीज़ ऐसी सांसद मिलेंगी नहीं। और वो अपने आप में खुद एक अच्छी इंसान है। सबसे बड़ी बात इंसानियत की होती है और उन्होंने वर्क किया है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है यहाँ की जनता में। कहने दीजिए, विपक्ष तो कहता ही रहता है। राम भुआल भी आ गए, कह रहे हैं कि अब कहने दीजिए, बता तो रहे हैं, विपक्ष तो हमेशा कहता है 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा, 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। समर्थन ये चाहे खड़ा हो, कोई मतलब नहीं उसमें, कोई मतलब नहीं। अरे यहाँ वो दशा 30 दिन के भैया ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे? लोग जी माहौल एकदम बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। जैसा कि हमारे चाचा जी ने जो जो बात कही है ये सब सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और मतदान इतने भारी मतों से होगा कि जिसकी हम कोई गणना नहीं कर सकते। और जो भी माता जी हमारी यहाँ जो है काम की हैं, वो बहुत अच्छा काम की हैं। चाहे जो भी ये अभी सड़कें जो हैं नहीं हो रही थी, इसको जल्दी में काम स्टार्ट हो गया, अब ये भी बन जाएगी। इसी तरह से बहुत सारा काम हुआ है, हम बता नहीं सकते क्योंकि जो है। और जो हमारे ये जी हैं जी, तो इन्होंने सारा कुछ एक ही शब्द में कहा। ये बताइए जो है कि चुनाव कल मतदान होना है, ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि मेनका गांधी इस बारी कितने वोटों से यहाँ चुनाव जीत सकते हैं? कोई 3 लाख कह रहा है, कोई 1.5 लाख कह रहा है, कोई 1 लाख कह रहा है। देखिए, कम से कम 2 लाख वोटों से वो जीत रही, कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रही। ये मैं बड़े अनुभव के उस पे अपने जो जीवन का अपना वो हमने कई चुनाव देखे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 2 लाख से नीचे जीत नहीं होगी। जमानत नहीं, विपक्ष की जमानत तो देखिए हम नहीं कह पाएंगे, बचे न बचे, लेकिन ये है कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगी, कम से कम। हाँ, बड़े अंतराल के साथ, बड़े अंतराल के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। एक दादाजी आए हैं। दादाजी ये बताइए कि इस बारी चुनावी माहौल कहाँ चल रहा है? लोग जैसे आप आम बाजारों में अगर हम जानना चाहें, इस बारी सियासत क्या कह रही है सुल्तानपुर? मेनका गांधी। मेनका गांधी, मेनका गांधी, राम भुआल भी आ गए हैं गठबंधन। दुनिया आ जाए उसी मतलब ना, लेकिन मेनका गांधी काम के हैं 5 साल और जम के हर जनता। क्या काम उन्होंने सुल्तानपुर? विपक्ष कह रहा है कुछ करा ही नहीं। विपक्ष तो कह दे कुछ कह ना, लेकिन उन लोगों को कैसे बताना चाहेंगे क्या क्या काम हुआ है सुल्तानपुर? तो कहाँ खोद उनके देख लें, क्यों शकल कहियो जिंदगी में दिखाए ना संसद। आज मेनका गांधी यहीं पड़ी, यहाँ दिल्ली छोड़ के। अगर कहीं अगर हम ऐसा मतलब लग तो नहीं रहा है माहौल, अगर मेनका गांधी यहाँ से चुनाव हार जाती है तब क्या होगा सुल्तानपुर? सवाल नहीं है, यह बिल्कुल सवाल नहीं है। हाँ, मार्जिन कम हो सकती है, मार्जिन कम हो सकती है, लेकिन जीत निश्चित है। 100% जीत निश्चित है भैया। भैया सब 100% बोलते हैं, मैं 105% बोल रहा हूँ कि वो जीतेंगी, हर हाल में जीतेंगी यहाँ से। उनको कोई रोक ही नहीं पाएगा। इतना यहाँ विकास हुआ, इतना यहाँ काम हुआ है। आज तक यहाँ की जनता इलेक्शन होता था, यहाँ की जनता इलेक्शन के बाद अपने नेता को ढूंढती रहती थी, भाई कौन जीता कहाँ गया। इनको किसी को ढूंढना नहीं है, हर तीसरे चौथे दिन दर्शन होता है। और दादाजी बस जब गुरुजी बाबा जी आपके सामने बैठे हैं, उनकी बात अकाट्य है। अकाट्य है जी, हम जान चुके हैं। भविष्यवाणी हो गई है जी, बिल्कुल बिल्कुल।
मैं कई चीज़ में बाबा जी को परख लिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो बाबा कह रहे हैं वो सत्य है। सवारी वाले बाबा हैं क्या? मेनका गांधी भैया जो विपक्षी वाले दुनिया भर का है वो चलाने दीजिए विपक्षी वाले, तो खुद ही 4 तारीख को पता लग जाएगी। कुछ कर तो सकता नहीं, कुछ नहीं। तो जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं और भी लोग पहुँच रहे हैं जिनसे बातचीत करें। जी भैया। जी मेरा नाम अजय यादव, अजय यादव मेरा नाम है। मैं कटका में मेरा टेंट हाउस है। अच्छा। मैं इधर से जा रहा था, आपका इंटरव्यू हो रहा था इसलिए यहाँ रुक गया। ये हम जान रहे हैं, यहाँ से लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस बारी चुनावी माहौल जो है क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ से तो मेनका गांधी जीत रही हैं। मेनका गांधी जीत रही हैं? जी बिल्कुल एकदम 100%। अच्छा, मेनका गांधी क्यों जीत रही है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर शायद हमारी जहाँ तक जानकारी है कोई पार्टी ने हैट्रिक नहीं लगा पाई है। ऐसा पहली बार होगा कि लगातार 3 बार कोई उसके पहले कोई 3 बार लड़ा ही नहीं है। किसी का नाम बताओ 3 बार लड़ा हो जो लगातार चुनाव लड़ी? नहीं, कोई प्रत्याशी 3 बार यहाँ खड़ा ही नहीं हुआ है, तो वो लड़ेगा कहाँ से? जब तीसरी बार कोई आया होता तब तो आप जानते, और जब कोई तीसरी बार आया तभी तो जीतेगा। अच्छा, राम भुआल में क्या कमी लग रही है? लोग जो है वो गोरखपुर वो सपा से हैं, सबसे बड़ी गलती उनकी वही मंत्री हैं, विधायक हैं। अरे तो उससे क्या हुआ, गलती उनकी है, वो सपा से हैं। अखिलेश यादव भी आए थे, बहुत बातें। अब भीड़ तो ऐसे हर कोई इकट्ठा, यहाँ भी बहुत भीड़ है। कौन सा नेता यहाँ पे है? भीड़ तो यहाँ भी बहुत है। तो आप इसके बारे में और विकास के बारे में ये तो सभी बता रहे हैं आपको, सारी बातें तो आपके सामने हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या समझ रहा है। और कुछ होता नहीं तो 2 बार कैसे सांसद बनी वो, और तीसरी बार क्यों मैदान में आई? तीसरी बार भी जीत निश्चित है? निश्चित है, उसमें कोई